आज हम पढ़ने वाले पाचन तंत्र। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है और इसके क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र समझते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र तंत्र से समझ में आ रहा है कि कोई तंत्र जब कई अंग मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर जैसे 5 भाग होते हैं, जैसे कम सीपीयू, कीबोर्ड और स्क्रीन, माउस, ये सब मिलकर कंप्यूटर के भाग मिल बनते हैं। तो इसी तरह हमारी जो पाचन तंत्र होता है उनके कई भाग होते हैं और उसी में हमारा पाचन होता है। तो चलिए हम सबसे पहले पाचन समझते हैं। पाचन क्या होता है? ये होता है हमारा आहार नाल, इसी में हमारा पाचन तंत्र होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पाचन को समझेंगे। पाचन होता क्या है? पाचन वही क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ तोड़ दिया जाता है। मतलब कोई जटिल पदार्थ होता है, उनको सरल भागों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, उसे पाचन कहते हैं। ये 2 भागों में होती है। जो हमारी पाचन क्रिया होती है वो हमारी 2 भागों में होती है। सबसे पहला भाग होता है इसका आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल हमारा होता है मुख गुहा से लेकर ये गुदा द्वार होता है, यहाँ तक होता है। इसमें हमारा मुख गुहा आता है, फिर ग्रसनी और फिर ग्रासनली और आमाशय, अग्न्याशय, बढ़िया, छोटिया, तो ये सब मिलकर हमारे क्या करते हैं? हमारा आहार नाल बनता है। आहार नाल बनता है। तो अब चलिए इसे समझते हैं। इसकी लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। मतलब जो हमारा मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक होता है, इसकी लंबाई 9 मीटर होती है। 9 से 10 मीटर होती है। ये मुख गुहा से गुदा द्वार तक होता है। मतलब ये हमारा मुख गुहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। इसके विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है। हमने वही कहा कि जो ये हमारा आहार नाल है, इसके विभिन्न भाग होते हैं और विभिन्न भागों में हमारे भोजन का पाचन होता है। जैसे ये बड़ी आंत है, छोटी आंत है, अमाशय, इन सभी में हमारा पाचन होता है। अब सबसे पहले हम मुख गुहा को देखते हैं। मुख गुहा क्या होती है? यहाँ पर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मतलब जो हमारा मुख गुहा होता है, फिजिकल और केमिकल। मतलब फिजिकल क्रियाएं वो होती हैं जो जो हमारे शरीर के बाहर होती हैं, जैसे किसी चीज को उठाना, लिखना, पढ़ना, देखना, ये सब हमारी फिजिकल क्रियाएं होती हैं। और जो केमिकल क्रियाएं होती है वो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जैसे खाना को पचाना, एंजाइम को छोड़ना, ये सब हमारी केमिकल क्रियाएं होती हैं। फिजिकल क्रियाएं कोई होती है, जब हम भोजन को खाते हैं तो हमें दांतों से चबाना पड़ता है, तो वो हमारी होती है फिजिकल क्रियाएं। और केमिकल क्रिया क्या होती है? जो हमारे साथ साथ से जो एंजाइम होती है, जो पाचक ग्रंथियां होती है, वो एंजाइम छोड़ दी जाती है, उससे हमारा क्या होता है? केमिकल क्रिया होती है। तो आगे देखते हैं फिर इसकी। फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार की क्रिया होती है। इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे जो ये मुग्गा होता है, इसकी दीवारों में क्या होता है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं और 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि दांत एक से होते, ये एक से नहीं होते, इनमें भी 4 प्रकार के दांत होते हैं। फिर आगे देखते हैं, तथा लाल ग्रंथियों में 4 एंजाइम पाते जाते हैं। मतलब हमारी जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं उनमें 4 एंजाइम पाए जाते हैं, जो हमें भोजन का पाचन करने में सहायता देते हैं, भोजन को पचाने में कार्य करते हैं। तो अब चलिए, फिर हमने सब एंजाइम पढ़ लिया, क्या ग्रंथियां समझ ली, और हमने यह क्या इसमें हमने पता कर लिया कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती और 4 इन लाल ग्रंथियों में एंजाइम पाई जाती और हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के दांत होते। तो अब चलिए हम दांत देखते हैं। दांतों के प्रकार और कार्य। हमारी जो मुख होती है, मुख ये वाली, यहाँ पे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो चलिए फिर हम पहले देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे होता है कृंतक। कृंतक ये 2 जोड़ी होते हैं। ये जो हमारे सामने के दांत होते हैं, ये 2 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी होते हैं। ये क्या काम कर रहे हैं? तो भोजन को कुतरने का काम करते हैं। मतलब हम जो भोजन करते हैं उसको कुतरने का काम करते हैं। फिर दूसरे नंबर होता है कृंतक। कृंतक इनकी एक जोड़ी संख्या होती है। जो हमारा एक लंबा नुकीला दांत होता है वो होता है हमारे कृंतक। ये हमारा क्या करता है? चीरने और फाड़ने का काम करता है। ये हमें छोटा पाया जाता है, जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया,
इनमें बड़ा पाया जाता है, क्योंकि इन्हें मांस फाड़ने के लिए इन्हें जरूरत होती है, इसलिए इनमें एक देखा होगा, एक एक दांत इधर उधर निकला होता है इनका। ये भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। तीसरे नंबर वो होता है हमारा अग्रचपड़क। ये दो जोड़ी होते हैं, कितने होते हैं? दो जोड़ी, मतलब दो दांत इधर होते हैं, दो दांत इधर होते हैं, दो ऊपर होते हैं, दो इधर साइड ऊपर होते हैं, दो इधर साइड ऊपर होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। जब हम खाते हैं खाना तो ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर वो चौथे नंबर होता है चबरड़क। इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है, जिन्हें हम डाढ़ कहते हैं, डाढ़। इससे हम क्या करते हैं? भोजन को पीसते हैं, जिससे हमारा भोजन क्या होता है? बड़े-बड़े टुकड़ों में से छोटे-छोटे में बँट जाता है। और इसी में हमारी क्या हो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? साइड से एंजाइम ये छोड़ते हैं, तो उस ये पचाने भोजन को पचाने का कार्य यहीं से शुरू करने होने लगता है। तो इसमें क्या होता है? सबसे एंजाइम इसमें क्या होता है? लाइसोजाइम। ये क्या करता है? ये जीवाणुनाशक होता है। मान लो जब हम किसी खाना भोजन खाते हैं तो कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं और जो भोजन के माध्यम से हमारे मुंह में चले जाते हैं। वो ये लाइसोजाइम क्या करता है? उनको नाश कर देता है, मतलब इनको मार नष्ट कर देता है। ये इसलिए जीवाणुनाशी होता है ये। फिर उसके नाम बाद में आता है टाइलिन और डाइस्टेज। इन दोनों का काम एक ही होता है, मंड और ये क्या है? मंड और चोकर। मंड इसे क्या करते हैं? स्टार्च कहते हैं। इसका ये पाचन करता है। मंड और चोकर ये क्या होता है? जो ऐसे ये गेहूँ होता है, गेहूँ को ऊपर का जो छिलका होता है, वो होता है हमारा मंड। ये उसका पाचन करता है। चौथे नंबर पे आता है हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? चिपचिपा बना देता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हम इसके आगे देखेंगे। मुग्गा की बात आता है ग्रास नली। ग्रास नली ये होता है हमारा मुग्गा। मुग्गा से लेके यहाँ तक की जो ये होती है, ये हमारी होती है ग्रास नली। और ये होती है हमारी ग्रसनी। ग्रसनी जो जिसमें हमारी सांस जाती है, जिसमें हमारी सांस जाती है वो होती है ग्रसनी। और जिसमें भोजन जाता है जो वो होती है फूड पाइप, या मतलब ग्रास नली। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब मुख से अमाशय तक की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्या करती है कि भोजन को मुख से अमाशय तक ले जाने में कार्य करती है। ग्रास नाली के बाद आते हैं अमाशय। ये जो दिख रहा है इतना, ये भाग हमारा ये होता है अमाशय। इसकी संरचना होती है जे के आकार की। जो हमारे जे नहीं होता है उसके आकार की होती है। जे क्या आता है? इसके 3 भाग होते हैं। इसकी पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा होता है फाइंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। और ये हमारा जो तीसरा भाग यहाँ वाला होता है, ये इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है, जो हमारी पाचन का कार्य करता है। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है रेनिन, जो दूध को दही में बदल देता है, और दूसरा होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो चलिए एक बार हम फिर दोबारा समझते हैं इसकी हमारे से। ये जे के आकार की संरचना होती है, मतलब ये जे के आकार की संरचना होती है। इसकी लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर की लमसम में होती है। इसके 3 भाग होते हैं, मतलब एक भाग इधर होगा और एक भाग इधर, एक भाग इधर, मतलब इसके 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग कार्डियक, मतलब वो हमने बताया था कार्डियक होता है, जिसमें HCl मतलब जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो हमारे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय कर देता है। और जो लाइसोजाइम जीवाणु को नहीं मार पाया था, वो उन जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दूसरा भाग होता है फायोडिक। फायोडिक मतलब इसमें एक कांटेनुमा की संरचना होती है, जिसे रूजी कहते हैं, जो भोजन को एकदम नीचे की तरफ नहीं जाने देता है, भोजन को रोक के रखता है। और तीसरा भाग होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक ये अमाशय का अंतिम भाग होता है, जिसमें जठर ग्रंथि पाई जाए, जिसमें जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। ये जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, एक तो होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। जब हम दूध को पीते हैं, इसको फाड़ने का काम को कौन करता है?
रेनिन करता है, ये दूध को दही में बदल देता है। और ये क्या, केसिन प्रोटीन का वही पाचन करता है। केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, उसका ये प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा होता है ये पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन होता है उसको क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। मतलब 3 तत्व होते हैं, 3 का पाचन होता है, 3 का नहीं होता है। जैसे वसा हो गई, इसका पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका पाचन होता है। और प्रोटीन, इनका पाचन होता है। जल जल खनिज और विटामिन, इनका पाचन नहीं होता, क्योंकि ये इतने छोटे कण होते हैं, इनको अपने आप छोटी आंत अवशोषण कर लेती है। तो अमाशय के बाद आता है कि हमारा छोटी आंत। छोटी आंत हमारी क्या होती है, ये हमारी यहाँ से लेकर ये जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना, ये होती है हमारी छोटी आंत। इसमें क्या होता है कि इसकी लंबाई जो होती है उसकी लगभग 7 मीटर होती है। कहने को ये छोटी आंत, ये हमारा आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मतलब इसकी लंबाई जो होती है 7 मीटर होती है। इसमें क्या होता है, पूर्ण पाचक हो जाता है, मतलब यहाँ पर पूरी तरह भोजन पच जाता है। इसमें क्या होता है, ये इधर ये दाएं और बाएं ग्रंथियां पाई जाती है। इधर होती है हमारी अग्नाशय और इधर होती है यकृत और पित्ताशय। ये क्या करते हैं, जो अग्नाशय होता है ये 3 रस छोड़ता है। पहला होता है लाइपेज, और दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। ये क्या करते हैं, इस छोटी आंत में 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ते हैं, जो हमें भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ये यकृत क्या करता है कि ये पित्त रस का निर्माण करता है, और ये जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय इसमें एकत्रित होते रहता है। मतलब निर्माण एकत्रित करता है और एकत्रित पित्ताशय में होता है। ये क्या, पित्ताशय का पीएच मान लमसम के 8 होता है, जो अम्लीय होता है। मतलब जो ये अम्लीय होता है, इसलिए अमाशय में हो गया था हमारा अम्लीय, सॉरी अम्लीय नहीं, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे आएगा तो अमाशय में क्षारीय था, लेकिन छोटी आंत अम्लीय भोजन का पाचन कर नहीं पाती, तो इसलिए इसमें क्षारीय क्षारीय हो जाएगा, तो ये अच्छी तरीके से पाचन हो जाता है। तो हम चलिए फिर इसे सही से समझते हैं। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है, मतलब वही बताया कि 7 मीटर होती है। इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, मतलब इसमें पूरी तरह पाचन हो जाता है। अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, मतलब लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम अग्नाशय से निकलते हैं, और यकृत पित्तरस का निर्माण करता है, और पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है, जो बाद में छोटी आंत में छोड़ देता है। उसके बाद आती है बड़ी आंत हमारी। ये जो चारों ओर दिख रही है ना ये, और यहाँ पर एक और चीज होगी, ये जो हमारे नीचे को भाग दिख रहा है, वो ये होती है अपेंडिस। अपेंडिस में हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, ये अपशिष्ट अंग होता है। ये घास फूस को, पेड़ पत्तों को पचाने का काम कर दिया है। ये जानवरों में बड़ी पाई जाती है। ये जो हमारी बड़ी सी संरचना ये दिख रही है, इसकी लंबाई मतलब 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर होती है। इसमें क्या होता है कि जल का अवशोषण कर लेते हैं, और शेष बचे भोजन को ये क्या करते हैं, मलाशय में भेज देती है, यहाँ पे एकत्रित होता रहता है। अब चलिए तो फिर ऐसे देखते हैं। इसकी लंबाई 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर होती है। इसमें पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण कर लिया जाता है, मतलब वही कहा हमने कि जो जल होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। और क्या कहते हैं, बचे हुए भोजन को ये मलाशय में एकत्रित होता रहता है। मलाशय बड़ी आंत का ही भाग होता है, अंतिम भाग होता है। इसके बाद आते हैं मलाशय। इसमें अपशिष्ट भोजन जमा होता रहता है, मतलब जो हमारा बचा हुआ भोजन होता है वो इसमें जमा होता रहता है। ये होता है मलाशय, यहाँ से लेकर ये हमारा जो भाग है, ये वाला, ये होता है हमारा मलाशय। इसमें हमारा भोजन एकत्रित होता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जख्म हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये बवासीर की शिकायत बन जाती है। और कभी कभी यहाँ पे मांस फूल जाता है, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं कि वहां से उस मांस को काट के सर्जरी कर देते हैं, और वो ठीक हो जाता है। फिर आता है गोदा द्वार। गोदा द्वार से अपशिष्ट भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गया हमारा पूरा मानव पाचन तंत्र। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।
वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।